क्योंकि जो डर गया ना वो मर गया। कि इंसान को अगर सबसे पहले कुछ मारता है तो उसका डर मारता है। कि बच्चों को कभी भी भूख लगे ना तो हम कहें 2 मिनट। राशन तो हमेशा मतलब स्टार्टिंग में ही आ जाता है मंथ की, लेकिन इस बार लेट हो गया क्योंकि शादी में जाना था। ग्रोसरी का एक बजट होता है मेरा, और उस बजट में से जो पैसे बचते हैं उसमें से मैं किचन के लिए या तो ग्लास के या स्टील के कंटेनर ले आती हूँ। की बार मैं ग्रोफर से कभी नहीं लेती हूँ, तो मथुरा में नया खुला है ग्रोफर का स्टोर, तो मैं वहां से लेकर आई क्योंकि वो मेरे घर के बिल्कुल पास में है, तो ईजी है। वैसे तो उनकी होम डिलीवरी भी है। बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर, अब मौसम जो है काफ़ी चेंज हो गया है। ऐसी चीज़ें राशन में जो बिल्कुल फिक्स हैं, और उसमें से एक है प्रोटीन एक्स। आप लोग बोलते हो ना कि आपके बाल इतने अच्छे क्यों हैं, इसका बहुत बड़ा रीज़न ना प्रोटीन एक्स ही है। मैं हमेशा प्रोटीन एक्स वगैरह जो हूँ यानी प्रोटीन अपनी डाइट में हमेशा रखती हूँ। मेरे पास प्रोटीन एक्स के बहुत सारे डब्बे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उनका कुछ DIY वगैरह बना लेती हूँ। अगर आप अपनी स्किन और बालों को अच्छा रखना चाहते हैं ना, तो प्रोटीन का जो इंटेक है वो बढ़ा दीजिए। आप जो है अपनी स्किन को और अच्छा रखना चाहते हो ना, मतलब मुलायम रखना चाहते हो, तो बेबी सोप से ना नहाया करो। इसमें ना बिल्कुल केमिकल नहीं होते, बहुत कम केमिकल होते हैं। तो मैं खासकर जाड़ों में, क्योंकि स्किन जो है विंटर्स में बहुत ड्राई हो जाती है, तो मैं ये बेबी सोप का ही यूज़ करती हूँ बहुत पहले से ही। ये कुछ अलग अलग तरीके के मसाले होते ना। मैं सब्जी मसाला भी बनाती हूँ, खुद बनाती हूँ। वो मैं आपको बताऊंगी, मेरी नानी जी ने मुझे सिखाया था, लेकिन अभी मेरे पास वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो मैं सब्जी मसाला लेकर आई हूँ। एक बनाना बताऊंगी आपको ज़रूर। जब है पीनट बटर को शेक्स वगैरह में डालती हूँ मॉर्निंग में। सैंडविच स्प्रेड हो गया। शाम को तुलसी जी पे जलाती हूँ धूप बत्ती, तो बाहर ना बड़ी अच्छी खुशबू हो जाती है। और मॉर्निंग में नहाने के बाद जलाती हूँ अगरबत्ती। ये जो रेडी टू फ्राई चिप्स होते हैं ना अलग अलग तरीके के, ये हमेशा रखती हूँ मैं। इडली के, सांभर के पैकेट्स होते हैं, चिप्स होते हैं, ताकि बच्चों को कभी भी भूख लगे ना तो हम कहें 2 मिनट, तो ये हमेशा रहते हैं। तो ये बच्चों की ना 2 मिनट वाली भूख को शांत करने के लिए पैकेट्स रहते हैं। अलग अलग तरीके की चिप्स रहती हैं। पहले तो होली पे मैं बहुत बना लिया करती थी, अक्सर बना लिया करती थी, और बहुत आसान भी है इनको बनाना। लेकिन जैसे जब सामने दिख जाती हैं तो ले ही आते हैं, क्योंकि अब तो मतलब जॉब से भी ज़्यादा टाइम की शॉर्टेज होती जा रही है। ठीक है, जब मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ तो या तो देसी घी में बनाती हूँ, या फिर मैं रिफाइंड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, या तो ऑलिव ऑयल का यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, या फिर इसका कैनोला ऑयल का यूज़ करती हूँ। ये भी अलग अलग ब्रांड्स में आता है। तो अगर आप रिफाइंड यूज़ करते हो ना तो थोड़ा उसे कम कर दो, और कोशिश करो धीरे धीरे उसे जो है ख़त्म करने की। तो एक तो हुआ आपका ऑयल, इसको चेंज करो, देसी घी का यूज़ करो, सरसों के तेल का यूज़ करो, ऑलिव ऑयल का यूज़ करो, और दूसरी चीज़ है खाने में ना सेंधा नमक का यूज़ करो। ऑर्गेनिक जो ग्लास क्लीनर है उसको मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं मिलता है। लेकिन जैसे बाथरूम हुए या बाहर की खिड़कियाँ हुई, इन सब को साफ करने के लिए मैं कॉलिन का को ही ले आती हूँ। तो मैं बाहर की खिड़कियों के लिए इसको मैं बाहर ही रख देती हूँ। जैसे मेरी एक आदत है ना, जहाँ कहीं के क्लीनर है उन्हें वहाँ छोड़ देती हूँ, धीरे धीरे इकट्ठा करती हूँ। अब जैसे ये बाहर के लिए मैंने रख दिया, बाहर के एरिया में मैंने जैसे छोटी सी एक बास्केट रख रखी कि बाहर गए तो अंदर से सामान नहीं लेके जाना पड़ता है, तो बाहर की ही बास्केट से निकाला। तो एक इसके साथ रहता है क्लॉथ, एक छोटा सा कपड़ा रहता है नैपकिन टाइप, ये रख देती हूँ। तो जैसे बाहर गई, और बाहर अगर आपको 5 मिनट का भी टाइम मिलता है तो लिया, और बाहर की जितनी भी खिड़कियाँ वगैरह हैं उन्हें साफ कर दी। उनका अपना एक बजट बनाइए, और उस बजट में जैसे जैसे मतलब आप क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स लाते हैं ना, छोटे छोटे पैकेट, अगर मतलब घर बड़ा है तो रख दीजिए, क्योंकि एक बड़े घर को संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़े क्या मतलब, अगर आदत बन जाए तो हर तरीके के, आदत खराब हो जाए तो हर तरीके का घर गंदा ही रहता है। वैसे बच्चे जो है रायता पीते हैं, जाड़ों में बहुत कम पियेंगे,
लेकिन फिर भी ब्लैक सॉल्ट हुआ, चाट मसाला हुआ टेबल पे रखने के लिए। एक जैसे ये लिक्विड हैंड वॉश है ना, ये मेरा किचन में भी रहता है। जब से मैं मथुरा में रह रही हूँ ना, एक शॉप है, वो यहाँ पे एक एरिया है कृष्णा नगर, वहां पे है, मैं उन्हीं से ही राशन लेती हूँ। तो एक पूरा पर्चा बना के मैं उनको दे देती हूँ, अपना मार्केट का काम खत्म करती हूँ और लौट के आती हूँ तो वो सारा सामान भर के रखते हैं कार्टन वगैरह में, तो वो मैं ले आती हूँ। अब क्योंकि उनके पास ऑर्गेनिक सामान नहीं रहता है तो मुझे बिग बाजार जाना पड़ता है, या फिर मुझे अब की बार मैं ग्रोफर्स पे भी गई तो मुझे लेना पड़ता है। मेरी हर चीज की एक फिक्स शॉप है, तो अगर मान लो मुझे सूट खरीदने हैं तो उसकी मेरी फिक्स शॉप है, मुझे टी शर्ट्स खरीदने हैं, अपने कुछ पैंट्स पजामाज खरीदने हैं, उसकी फिक्स शॉप है। तो मुझे ना बहुत कंफ्यूजन नहीं होता, जब भी मैं मार्केट जाती हूँ उन्हीं शॉप्स पे चली जाती हूँ और वहीं से अपना जो है सामान जो है खरीद लेती हूँ। अब की बार मैं एक नया मसाला लेके आई हूँ जो है पनीर मसाला। मैं पनीर की सब्जी में अब तक जो डालती थी वो डालती थी किचन किंग का मसाला डालती थी। अब की देखते हैं ट्राई करके कि पनीर मसाला कैसा रहेगा। वैसे पनीर की सब्जियों में थोड़ा सा भी स्वाद लाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसमें कसूरी मेथी डाल दो। पहले चाय पीऊंगी अपने स्टील के ग्लास में, तब मैं इसको रखूंगी। मेरा फ्रिज को साफ करने की बारी तब आती है जब एक मेरा मलाई का कंटेनर है, अभी आपको दिखाती हूँ। मलाई वगैरह रखनी होती है तो स्टील के इन कंटेनर्स का यूज करती हूँ। एक तो मेरा फ्रिज छोटा है तो छोटी जगह में आ जाते हैं, और एक इनसे ना मेरी एक चीज और है, जिस दिन मेरा ये भरता है, मुझे जमानी होती है मलाई, तो जिस दिन मेरा ये भरता है ना उसी दिन मैं फ्रिज की सफाई करती हूँ। तो सारी चीजें बाहर निकाल लेना, पूरा फ्रिज को अगर मतलब धोने की जरूरत है तो उसे अच्छे से वॉश कर देना। वॉश का मतलब क्या होता है ना, लिक्विड वाला जो ये बर्तन धोने वाला होता है ना, इसी को पानी में घोल के इसी से अच्छे से साफ कर देती हूँ, बोरेक्स पाउडर से साफ कर देती हूँ। और अगर नॉर्मल ज्यादा गंदा नहीं होता तो बस मैं उसे पोंछ देती हूँ, लेकिन सारा फ्रिज क्लीन करती हूँ जब मेरा ये मलाई का डब्बा भर जाता है। और किचन के लिए मैंने ये 2 आइटम्स और लिए हैं। एक्चुअली ये पेयर है, और इसमें एक में तो मैं फिल कर दूंगी डिश वॉश लिक्विड जो होता है, क्योंकि इसमें से निकालना बहुत आसान होता है, बॉटल रखी हुई भी उतनी अच्छी नहीं लगती है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब ये मैं वीडियो तो आपको शूट करके दिखा रही हूँ, उसके बाद मैंने इसको यूज़ भी किया है, तो ये बड़ा ही हैंडी सा प्रोडक्ट रहता है। और दूसरे में मैंने भर के रख दिया जो हैंड वॉश है उसको, क्योंकि बाहर से आते हैं तो हाथ धोने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, इससे आपका घर भी हाइजीनिक बना रहता है और आपको भी साफ सफाई की आदत पड़ती रहती है। तो इसे एक बार मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बड़ी ही बढ़िया सी चीज़ मुझे ये लगी। जो अलमीरा वगैरह को सेट करने का काम होता है ज्यादातर वो मैं रात के टाइम ही करती हूँ, तो या शाम के टाइम करती हूँ, क्योंकि अभी तो जैसे शाम लगभग हो ही रही है, तो मैं ये सारा सामान पहले राशन की अलमीरा साफ करूंगी, फिर उसमें रख दूंगी, तो शाम का टाइम बड़ा अच्छे से पास होता है। ये जो मेरे साइड में रखा हुआ है ना, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का कवर मैंने बनाया था। तो आप जब एक वीडियो में मैंने यहीं बैठ के कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, तो ये आ रहा था उसमें, तो बहुत सारी फ्रेंड्स ने पूछा था उसमें कमेंट में कि आपके साइड में क्या रखा है, क्या ये कोई टेबल है? तो ये कोई टेबल वेबल नहीं है, ये एक गैस का सिलेंडर है। घर के जितने भी काम होते हैं, चाहे वो मतलब अंदर के काम हो या बाहर के काम हो, उसमें से 95% जो काम होते हैं वो मैं ही करती हूँ, करना पसंद भी करती हूँ, और थोड़ा सा हस्बैंड को टाइम कम मिलता है। और मैंने ये सब काम करने सीखे हैं, धीरे धीरे ही सीखे हैं, तो आप भी सीखिए, आने चाहिए। तो कभी कभी तो क्या होता था, शुरुआत में थोड़ा सा डर भी लगता था। जैसे मुझे मम्मी डैडी के पास आगरा जाना होता था, पास में ही है, तो मैं अपनी ही गाड़ी से ड्राइव करके चली जाती थी। तो शुरुआत में डर लगता था, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं ना, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डर गया ना वो मर गया। मैं आपको बताऊं, किसी भी इंसान को अगर सबसे पहले कुछ मारता है तो उसका डर मारता है। तो अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और आप उसे नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं और आप डर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो काम होगा ही नहीं।
तो जैसे कई कई सारी चीज़ों में हमें कुछ करने में डर लगता है, बाहर जाने में डर लगता है, तो जहाँ तक कुछ चीज़ों की सिक्योरिटी की बात है वो तो सही है। देखो वो तो हमें ध्यान देना चाहिए कि बीइंग अ फीमेल हम किस टाइम घर से बाहर निकलें, किस टाइम नहीं। जैसे मैं कभी भी लेट नाइट कभी भी अकेले घर से बाहर नहीं निकली हूँ, कभी रात में मैं शॉपिंग करने नहीं जाती हूँ अकेले। जो भी काम करना होता है मैं आफ्टरनून में ही करती हूँ। मैंने आपके साथ एक ब्लॉग भी शेयर किया था कि मैं मतलब नून के टाइम पे, आफ्टरनून के टाइम पे क्या करती हूँ। तो ज्यादातर मैं दोपहरी के टाइम पे ही अपने घर के सारे काम पूरा करती हूँ। डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल ये याद रखिएगा। जैसे मेरा एक ना चाइल्डहुड ड्रीम है कथक सीखने का, ठीक है ना। तो मतलब मुझे डांस सीखना है, तो मैं कथक सीखना चाहती हूँ। तो एक मथुरा की गीतांजलि हैं जो कि पद्मश्री जिनको मिली हुई है, अगर मैं सही हूँ, शायद बिल्कुल करेक्ट हूँ मैं। तो उनसे मैंने बात करी थी और मैंने उनसे बोला था कि मेरी मतलब मैं 40+ एज में हूँ और क्या मैं सीख सकती हूँ। तो उन्होंने, और ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है, तो क्या आप मेरा ये ड्रीम पूरा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आप कथक सीखिए। लेकिन हुआ क्या, बीच में जो है ना, ये कोरोना की वजह से मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पाई। जैसे अपना वेट लॉस प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया था, जिम जाना, बाहर जाना, वो मैं नहीं कर पाई। तो कुछ भी करना है तो डर को मन से निकालिए। ये मत सोचिए कि क्या हम ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर डर मन में आ गया ना तो वही आपको मार देगा। किसी और को मारने की जरूरत नहीं, किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका डर ही आपको रोक देगा, कोई और फैक्टर्स नहीं है रोकने के लिए। आपका जो डर है ना वही आपको वहीं के वहीं रोक देगा। तो डरना नहीं चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए, और कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम किसी से कम हैं। बाहर जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर गए, इंग्लिश नहीं आ रही है बोलना और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके चारों ओर के लोग जो हैं बहुत फ्लुएंट है इंग्लिश में, तो आपको झिझक आती है। कहीं ऐसी जगह गए जहां लोग बहुत हाई फाई टाइप के आपको लग रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बेटर हैं, तो कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, आपकी झिझक आपके फेस पे साफ दिख जाती है। तो बजाय इसके कि आपको ना वो चीज़ बहुत फ्रेंकली एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना तो ये शर्म की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको अपनी मदर टंग नेटिव लैंग्वेज नहीं आती ना तो ये शर्म की बात है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कहीं जाऊं, इंग्लिश नहीं बोल पाऊं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैं कहीं जाऊं और मुझे एक ऐसी जगह पे एक प्रॉपर हिंदी भी मैं ना बोल पाऊं तो वो मेरे लिए थोड़ी सी शर्म की चीज़ है। इसीलिए शुरुआत से ही जैसे थोड़ा सा मेरे पेरेंट्स ने जो है इंग्लिश के ऊपर फोकस किया, तो बिल्कुल उसी तरीके से ही हिंदी के ऊपर भी एक अच्छा फोकस था। तो झिझकिए मत, डरिए मत, जो काम करना है उसको आगे बढ़िए और करिए, और कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स जरूर करिए, चाहे वो आपके यूज में हो चाहे ना हो। ये बाद में डिसाइड करिएगा उसे करने के बाद कि क्या ये मेरे लिए यूजफुल है, बजाय इसके कि आप शुरुआत में ये चीज सोचें कि ये मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो काम में ना आए। अब राशन का सामान रखना था। चाय वाय पीने के बाद सबसे पहले सामान को अलग अलग किया, और जो मेरी स्टेयर्स हैं उनके नीचे ये एक अलमीरा है जिसमें कि मैं अपना सारा ग्रोसरी का आइटम्स रखती हूँ। इसमें जो ऑर्गेनाइजर हैं वो सब पुराने कुछ डब्बे हैं जो कि प्लास्टिक के हैं, कुछ स्टैंड्स हैं, और इसके नीचे जो बिछी हुई है, देखिए ये एक पीवीसी शीट है। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी थी जब मैंने अपना किचन क्लीनिंग का वीडियो डाला था। ये थोड़ी मोटी होती है, जहां पे आपको जैसे गद्दे वगैरह मिलते हैं ना बेड के, वहां पे आपको ये मैट्रेसेस वगैरह मिलती हैं, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। इस पर सामान को खिसकाना रखना बहुत ही सही रहता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हम डायरेक्टली कोई वुडन जो है कोई अलमीरा है उस पर डायरेक्टली ही हम कुछ सामान खिसका रहे हैं, जबकि जो पतली वाली शीट होती है वो खिसक जाती है। और यहाँ पर मैंने जो है ना प्लास्टिक के ही कुछ ऑर्गेनाइजर रख रखे हैं और उन्हें कुछ इस तरह से सेट कर रखा है कि उसमें सामान दिखाई देता रहे। तो ग्रोसरी में जब कभी भी कोई सामान रखें तो ऐसे ऑर्गेनाइजर का यूज करिए जिसमें सामान दिखे। और ये है कुछ स्टैंड्स, देखिए रैक्स हैं ये भी मैंने अमेजोन से परचेस करी थी, आपको लिंक दे दूंगी। इनकी ऊंचाई अच्छी है, जैसे इनके नीचे जो है ना अच्छी तरीके से बास्केट्स वगैरह एडजस्ट हो जाती हैं। और मेरा जो ग्रोसरी का सामान है वो सब इसी अलमीरा में रहता है, एक्स्ट्रा भी मैं रखती हूँ, और भी मैं इसमें थोड़े से चेंजेस कर रही हूँ जो आपके साथ शेयर करूंगी। और देखिए ये स्टैंड इतने बढ़िया है कि इसके ऊपर मैंने जो है हैवी आइटम भी रखे हैं तो वो अच्छी तरीके से इसके ऊपर आ जाते हैं। तो जो पुराने, वैसे तो पहले मैं इसमें कार्डबोर्ड के बॉक्सेस भी रख दिया करती थी, लेकिन उसमें सामान दिखाई नहीं देता है। और खासकर जब आप राशन खरीदने जाएं तो एक बार अपनी इस अलमीरा को जरूर चेक करिए
और इसीलिए मैं थोड़ा सा इन्हें ओपन रखना ही पसंद करती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉर्स वगैरह भी रखी थी, लेकिन ड्रॉर्स में वही है ना, सामान छुप जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो देखिए इस तरह से ये मेरा पहला ऑर्गेनाइजर है, रेड वाला। ये मैंने सबसे पहले खरीदा था, तो ये सारा सामान मैंने इसमें सेट कर दिया। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।